टून स्टोरी टीवी। एक गांव में राम और सोहन नाम के दो दोस्त रहते थे। दोनों ही किसान के बेटे थे। राम के पास बहुत पैसे थे, वहीं सोहन के पास पैसों की कमी थी। एक बार राम के खेतों में आग लग जाती है, जिसके कारण उसकी सारी फसल जलकर राख हो जाती है। वहीं दूसरी ओर सोहन सब्जी मंडी में व्यापार करके बहुत से पैसे कमा लेता है। राम के घर खाने तक के पैसे नहीं बचते। वो बहुत परेशान होता है और सोचता है, अब मैं क्या करूं? राम की पत्नी राम से कहती है, अजी सुनते हो, मैं क्या कह रही थी, क्यों ना आप अपने मित्र सोहन से जाकर थोड़े पैसे उधार ले लो। सुना है वो आजकल व्यापार में बहुत पैसे कमा रहा है। जब आपके पास पैसे हो जाएंगे तो उसके पैसे वापस कर देना। राम कहता है, हाँ, ये तुम बिल्कुल सही कह रही हो। मैं अभी जाकर थोड़े से पैसे उधार लाता हूँ। राम सोहन के घर जाकर उससे कहता है, सोहन यार, आग लगने के कारण मेरी सारी फसल जलकर बर्बाद हो गई है और हमारे पास तो खाने तक के पैसे नहीं रहे। क्या तुम मुझे कुछ पैसे उधार दे सकता है? मेरा काम लगते ही ना मैं तेरे सारे पैसे वापस कर दूंगा। सोहन, जो कि बहुत कंजूस था, राम से कहता है, रामू, तू तो जानता ही है कि मेरी स्थिति कैसी है। मेरे पास इतना पैसा कहाँ है कि मैं तुझे उधार दे दूं। राम कहता है, पर मैंने सुना कि तेरी कमाई अच्छी हो रही है। सोहन कहता है, अरे नहीं नहीं यार, ये गांव वाले ना, ये सब कुछ ऐसी अफवाह फैलाते रहते हैं। वैसे अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं तुझे क्यों नहीं देता यार। राम कहता है, ठीक है सोहन भाई, कोई बात नहीं, मैं चलता हूं। राम की पत्नी राम से कहती है, आ गए वापस? क्या हुआ, सोहन ने पैसे दिए? राम कहता है, नहीं, वो बता रहा था कि उसका काम जो है कुछ ठीक नहीं चल रहा है, वरना वो मुझे पैसे जरूर देता। राम की पत्नी कहती है, अब क्या करोगे, फसल भी अभी इतनी जल्दी तैयार नहीं होनी है और ना ही हमारे पास इतने पैसे हैं कि बीज खरीद सके। ऐसे में तो हम भूखे मर जाएंगे। इस पर राम कहता है, तुम फिक्र मत करो, मैं कुछ ना कुछ इंतजाम जरूर कर लूंगा। वो कुछ पैसे कमाने के लिए जंगल जाकर लकड़ियां काटकर बेचने की सोचता है। वो जब जंगल जाता है तो जैसे ही वो पेड़ पर कुल्हाड़ी मारता है तो उसमें से पानी जैसा निकलने लगता है। राम उस पानी को हाथ में लेता है तो वो देखता है कि उससे पेट्रोल की खुशबू आ रही है। वो बहुत खुश हो जाता है और सोचता है, अब मैं इसका व्यापार करके पैसे कमाऊंगा। राम घर जाकर सब अपनी पत्नी को बताता है। उसकी पत्नी बहुत खुश हो जाती है। राम रात को जंगल जाकर थोड़ा थोड़ा पेट्रोल लाता और सुबह उसे बेच देता। धीरे धीरे उसके पास अब बहुत से ग्राहक आने लगे। देखते ही देखते उसके पास बहुत सा पैसा आ जाता है। ये सब जब सोहन को पता चलता है तो वो राम के घर आता है और उससे कहता है, क्या भाई राम, सुना है तू पेट्रोल का व्यापार करने लगा है? तेरे पास तो वैसे पैसे नहीं थे, फिर तू कहां से और कैसे पेट्रोल लाता है? राम लड़खड़ाते हुए सोहन से कहता है, वो गांव के बाहर एक पेट्रोल पंप है और उसने मुझे पेट्रोल दिया और कहा कि जाकर इसे बेचो और फिर धीरे धीरे मेरे पैसे दे देना। सोहन कहता है, अच्छा, जरा उस पेट्रोल पंप का नाम तो बता। राम कहता है, नाम तो यार याद नहीं आ रहा। सोहन हंसकर कहता है, अच्छा, ऐसा कौन सा पेट्रोल पंप है जिसका तुझे नाम तक याद नहीं है? खैर, मैं चलता हूँ। ये कहकर सोहन बाहर चला जाता है और सोचता है, मुझे ये पता लगाना होगा कि आखिर राम को ये पेट्रोल कहाँ से मिलता है। वो बहुत खोजता है पर उसे
कहीं कुछ भी पता नहीं चलता। फिर वो राम से जाकर कहता है, तू ये पेट्रोल कहाँ से लाता है, जरा मुझे भी बता, नहीं तो मैं पंचायत बैठा दूंगा। राम कहता है, मैंने बताया तो था तुझे। इस पर सोहन कहता है, चल ठीक है, मतलब तू नहीं बताएगा ना, मैं कल पंचायत में सबको बता दूंगा, तब वहां तू अपना सच बताना आकर। इतना कहकर वो वहां से चला जाता है। राम डर जाता है। वो जानता है कि सोहन किसी भी हद तक जा सकता है। वो अपनी पत्नी से कहता है, हे सुनो, जल्दी जाकर अपने सारे जेवर और पैसे बांध लो, हम आज रात को यहीं से कहीं दूर चले जाएंगे। राम की पत्नी कहती है, पर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या हो गया अचानक? राम कहता है, आज फिर से सोहन घर आया था और उसने कहा था कि वो पंचायत बैठाएगा, इसीलिए अगर हम यहाँ पर रुके तो फिर सबको पता चल जाएगा और हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। राम की पत्नी कहती है, ठीक है, मैं अभी सारा सामान रख लेती हूँ। राम सारा पेट्रोल बड़े बड़े ड्रम में भरकर गाड़ी में रखवाकर और अपनी पत्नी के साथ सारा सामान लेकर वहां से रातों रात चला जाता है। जब सुबह सोहन राम के घर आता है तो देखता है कि उसके घर में तो ताला पड़ा है। ये क्या? यहाँ तो ताला पड़ा है, क्या यहाँ पर लोग घर छोड़कर चले गए? सोहन वहां से उदास मन से वापस अपने घर चला आता है। दोस्तों, ऐसी और मजेदार कहानियों को देखने के लिए हमारे टून स्टोरी टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।